जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, गुरु जो होते हैं कभी भी अपने भक्त और या शिष्य का अनहित नहीं करते हैं। जो भी करते हैं वो अच्छा ही होता है, लेकिन हम आप लोगों को प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय में बुरा लगता है, लेकिन उसको हम आप समझ नहीं पाते हैं। इसी विषय में एक दृष्टांत आता है। बहुत पुरानी बात है कि एक गुरु और एक शिष्य थे। वे दोनों बनारस में रहते थे। एक दिन किसी कार्य के लिए उज्जैन जा रहे थे। उज्जैन जाते जाते उन्हें रास्ते में रात हो गई। चारों ओर घना जंगल था और अंधेरी रात थी। इस तरह रात्रि में जंगल में रुकना सुरक्षित नहीं समझा। रात होने पर दोनों चलते रहे। तभी उन्हें एक गांव दिखा। गुरु और शिष्य दोनों ही गांव में चले गए। गांव में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि आज हम इसी झोपड़ी में रुकेंगे। गुरु और शिष्य दोनों झोपड़ी में गए और झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। झोपड़ी से एक गरीब आदमी बाहर आया और गुरुजी उस व्यक्ति से बोले, हम दोनों बहुत दूर से आ रहे हैं और रात अधिक हो गई है। इस जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम रात्रि में यहाँ रुकना चाहते हैं। वो व्यक्ति गरीब अवश्य था, किंतु दिल से बहुत नेक इंसान था। उसने सम्मान पूर्वक गुरु और शिष्य को झोपड़ी के अंदर बुलाया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया और रात्रि में सोने के लिए बिस्तर भी लगा दिए। भोजन करने के पश्चात गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, किंतु तुम दिल के बहुत धनवान हो। तुम्हारी रोजी रोटी का क्या साधन है? उस व्यक्ति ने गुरु से कहा, अपनी प्रशंसा के लिए क्या कहूँ। उसने मन में सोचा कि अब गुरु से क्या कहूँ क्या ना कहूँ। उसने कहा, मेरे पास इस गांव में सबसे अधिक जमीन है, किंतु वो जमीन बंजर है, जिस पर किसी प्रकार की खेती संभव नहीं है। इसलिए मैं अपनी रोजी रोटी पालन के लिए एक भैंस पाल रखी है। उसी भैंस का दूध और घी बेचकर मैं अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ। उस व्यक्ति की बात गुरुजी को कुछ अजीब सी लगी, किंतु वो बोले नहीं कुछ और सोने के लिए चल दिए। देर रात में गुरुजी उठ गए और अपने शिष्य से चलने के लिए कहा। दोनों गरीब व्यक्ति को बिना बताए घर से निकल गए और जाते जाते गुरुजी उसकी भैंस को खोलकर अपने साथ ले चल दिए। अपने गुरु का ये आचरण शिष्य देखकर बहुत क्रोधित हुआ और मन में उसे ग्लानि पैदा हुई, लेकिन उसने बोला कुछ नहीं। उसने सोचा, बताओ, इन्होंने उस गरीब ने इनको शरण भी दी, पूरा हाल बताया, भेद बताया और ये भैंस लेकर चल देने। गुरुजी इस गरीब की व्यक्ति के पास रोजी रोटी का यही मात्र साधन है। अगर हम इसे ले गए तो उस व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा। अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरुजी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, अरे बच्चा,
तुमको नहीं पता है। आज से ठीक 10 वर्ष पश्चात तुम इसी स्थान पर आना और इस व्यक्ति से मुलाकात करना। भोर होने के पहले ही गुरु और शिष्य भैंस लेकर उस गांव से बाहर निकल गए। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। 10 वर्ष बीतने के पश्चात चेले को गुरु जी की बात याद आई कि उसे फिर से उस गरीब के घर जाना चाहिए। शिष्य फिर से उसी गांव गया। गांव जाते ही उसने देखा जिस स्थान पर झोपड़ी थी, ठीक उसी स्थान पर एक आलीशान मकान बना हुआ है। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। शिष्य मकान मालिक से मिलना चाहता था। जैसे ही शिष्य मकान मालिक के पास गया, उसने उसी गरीबी से उस गरीब व्यक्ति को देखा, किंतु इस बार गरीब व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था और देखने में बहुत ही संपन्न प्रतीत हो रहा था। शिष्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही बालक हूँ जो आज से 10 वर्ष पहले रात्रि के हो जाने के कारण मैं अपने गुरुजी के साथ आपके यहाँ रुका था। वो व्यक्ति झट से शिष्य की बातें सुनकर उसे पहचान गया और बोला, हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस रात अगर आप लोग मेरी झोपड़ी में नहीं आए होते तो शायद आज मैं उसी दरिद्रता से जी रहा होता। उस रात आपके आने के बाद मेरी भैंस भी चली गई और मेरी रोजी रोटी के लाले पड़ गए। मैंने अपनी बंजर जमीन पर मेहनत की थी और अथक परिश्रम के पश्चात उस जमीन को उपजाऊ बना लिया और उस बंजर जमीन पर मेरी हरी भरी फसलें लहरा रही हैं। इसी जमीन की बदौलत आज मैं इस गांव में सबसे संपन्न किसान बन गया हूँ। शिष्य को अब समझ में आया कि गुरु जी उस रात उस व्यक्ति की भैंस क्यों ले गए। शिष्य के मन में अब गुरु के लिए पहले से कई गुना अधिक सम्मान और अधिक विश्वास बढ़ गया। प्रेमी भाई बहनों, इससे शिक्षा मिलती है, गुरु और शिष्य की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि गुरु द्वारा किए गए निर्णय देखने में भले ही कठोर लगे, किंतु वे लोगों की भलाई के लिए ही उठाए जाते हैं। जय गुरुदेव।